हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम हैं लक्ष्य के साथ। लक्ष्य हमारे एक स्टूडेंट हैं और वन ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट हैं जो हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ सोशल मीडिया पर की जाती है और उनकी क्या लर्निंग्स रही हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य, आपका स्वागत है। क्या करते हो आप, कितनी एज के हो, पहले तो ये बताओ। मैं 10 years का हूँ। आप 10 साल के हो? हाँ। यार मेरे को तो लग रहा है 14-15 साल के। आप 10 साल, सीरियसली? हाँ, सीरियसली। यार ये तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। मुझे सच में लगा था आप 14-15 के तो हो गए। नहीं नहीं। यार सबसे पहले तो फिर यही बताओ, आप 10 साल के मतलब अभी बहुत छोटे हो। 10 साल में आपको ये क्या समझ में आ गया कि कंटेंट करना है या ऑर्गेनिक पे काम करना है, वीडियोस बनाने, ये आपको किसने बता दिया? तो मैं मतलब मेरा पहले से ही ना यूट्यूब मतलब मैं देखता रहता था पहले ही बचपन से ही। मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे क्या करते हैं लोग, ऐसे क्या अच्छा। है, मतलब प्ले बटन्स वगैरह में मैं देखता था ना कि एक दिन मेरे को भी चाहिए ऐसे प्ले बटन्स वगैरह। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे क्या करना है। तो हाँ। जब मैंने यूट्यूब पे आने का सोचा था फर्स्ट टाइम, मैं कुछ 4 से 5 साल पहले मैंने ओपन किया था चैनल। 4 से 5 साल तो पहले तो आप 5-6 साल के हो गए। तो 5-6 मतलब हमने 5-6 साल की एज में ये सीख लिया कि मैं यूट्यूब बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा, हैं? हाँ। हैं? हाँ, मैंने यार ये काफी बार मतलब हाँ, फेल मेरे भी को हुआ चैनल। हाँ। काफी बार फेल भी हुआ था, बट फिर मैं ट्राई करता गया, ट्राई करता हुआ। वो एज वाला भी होता था सिस्टम की, ये 18 years हाँ। वाला, तो फिर मैंने वो भी समझा। देन फिर मैं चैनल खोलता गया, हारता गया, जीतता गया, ऐसे ही करता गया था। मतलब मैक्सिमम हम्म। मैंने एक चैनल पे लाइक 50 सब्सक्राइबर गेन किए थे उस टाइम पे, मतलब नॉर्मली। ठीक है। तो आपका गोल ये था कि आपके पास बस वो प्ले बटन होना चाहिए, आपको वो अट्रैक्ट करता है, राइट? यस, एग्जैक्टली। मैं समझ सकता हूँ। मेरे को भी पहले यही समझ में आता था कि यार वो प्ले बटन्स चाहिए, वो व्यूज़ चाहिए। समझ, लेकिन आपने तो काफ़ी जल्दी ये समझ लिया, हमें हमने तो बहुत लेट समझा था। अच्छा चलो, अगर अपन बात करें कि आप को क्या समझ में आया अब तक, जैसे अभी आप कौन सा चैनल चला रहे हो, कितने चैनल चला रहे हो, ये बताओ। 2 चैनल चला रहा हूँ, एक हम्म। मार्वल्स का चला रहा हूँ और एक माइथोलॉजी एआई में ही चला रहा हूँ, दोनों में। दोनों एआई चैनल्स हैं? हाँ। दोनों एआई चैनल है। अच्छा, एआई चैनल्स तो मैंने सुना है कि मोनेटाइज नहीं होते। आपके मोनेटाइज हुए? हाँ, मेरा एक अभी आ गया है, हाफ मोनेटाइज तो हो ही गया। मैंने सारा हम्म। क्राइटेरिया वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया है, जितना होता है हाफ हम्म। मोनेटाइजेशन का। हम्म। उसमें मैंने अप्लाई भी कर दिया है। हम्म। हम्म। सो आई हम्म। गेस ये झूठ है। अगर हम्म। हाँ, अगर हम लो इफेक्ट लगाते हैं अपने चैनल पर, तो वो हम्म। मोनेटाइज नहीं होता है। क्योंकि हम्म। एडिटिंग कम कर दी, क्या किसी और की क्लिप्स उठा ली, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, तो वो मोनेटाइज नहीं होता, क्योंकि वो कॉपीराइटेड हो जाता है। तो वो ठीक है। मोनेटाइज होने में थोड़ा उसको वो लगता है, क्या कहते हैं, हार्ड टू मोनेटाइज है वो। समझ गया। अच्छा, आप इतने जैसे अभी आप 10 साल के हो, तो आपके पेरेंट्स आपको रोकते नहीं कि यार ये सब तुम क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं पढ़ाई भी करता हूँ साथ साथ में। बट हाँ, हाँ। पेरेंट्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं रोकते, क्योंकि मैं ना मुंबई में हूँ अभी। अभी तो मैं हाँ। गुरुग्राम में हूँ, बट पहले हम्म। मैं मुंबई में था। एक्चुअली मैं एक हम्म। एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ साथ साथ में। अच्छा, तो उन्हें स्कोप पता है कि यार ये ही इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर सकते हो आप। यस, राइट। बढ़िया है, बढ़िया है। तो हमें भी सीखना चाहिए लक्ष्य से कि वो इतनी छोटी एज से ही समझ चुके हैं कि कंटेंट की क्या पावर है। डेफिनेटली पावर है, इसी की पावर है। अच्छा लक्ष्य, अभी अपन की लर्निंग पे आ जाते हैं। जैसे आपने 2 चैनल ओपन किए, दोनों एआई चैनल्स आपने ओपन किए, क्या ग्रोथ रही है अभी तक आपने? सो बेसिकली मेरा जो मार्वल्स वाला चैनल है, उसमें मैंने 5 मंथ्स के अंदर 11 के सब्सक्राइबर्स किए हैं। और वन हम्म। मिलियन से प्लस मैंने व्यूज गेन किए हैं उस चैनल पर। बढ़िया है। ओके। 2 मंथ्स पहले अपना माइथोलॉजी वाला चैनल बनाया था। उस पे हम्म। मेरे कुछ अप्रोक्स लाइक 18,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और व्यूज की बात करें तो 9 मिलियन के अप्रोक्स है वो। 2 मंथ में 9 मिलियन व्यूज़ दूसरे चैनल के ऊपर, और ना कितने सब्सक्राइबर होने? 18,000। यस। 18,000 सब्सक्राइबर भी 2 मंथ में आपने वो कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपको पहले चैनल की लर्निंग से हेल्प मिली कि दूसरा चैनल आप इतनी जल्दी ग्रो कर पाए? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप मुझे अब ये बताओ कि जैसे आप हमारे कंटेंट डोमिनेशन का भी पार्ट हो, ठीक है, फिर बाद में आई गेस अब बीजेपी का भी पार्ट बने, राइट? तो
आपको एक्चुअल में क्या सीखने को मिला कि अभी आप इतनी फास्ट ग्रोथ कर रहे हो, ये सारे व्यूज सब्सक्राइबर्स लेकर आ पा रहे हो? फर्स्ट एंड ऑल THSC फोन हम्म। फॉर्मूला वो बेस्ट है, सब वर्ल्ड में बेस्ट है वो। हम्म। पहले मैंने उसको समझा, मैंने उसको देखा, प्रैक्टिस किया कैसे क्या हम्म। करना है, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। हम्म। जो भी नहीं समझ में आया वो मैंने क्लासेस में आके समझा, और पूरा मैंने लाइक एवरेज ब्लास्ट फॉर्मूला, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला, सारे हम्म। फॉर्मूला समझ समझ के मैंने वीडियोस ली और डाली, और हम्म। उन पर हम्म। ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी आई। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था जैसे आपने टीएचएसपी फार्मूला सीखा, एवरेज ब्लास्ट व्यू सीखा, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे फेल भी होते थे उन चीज़ों में? यस, बिल्कुल। बिल्कुल। और फेल होने के बाद आप दोबारा आकर पूछते थे जो हमारे मेंटोर थे वीकली क्लासेस में? यस, जो भी मिस्टेक होती थी उसको मैं फिर दोबारा करने की नहीं करता था कि मतलब ना हो तो बहुत अच्छा है, फिर उसको मैं सही कर कर दोबारा एक न्यू वीडियो बनाता था, उस पे फिर अच्छा वो आता था उससे। बिल्कुल। और मैं ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको खुद देखा है, बहुत सारा आप शो अप देते थे। मतलब आप वीकली क्लासेस में भी मैंने आपको देखा है, आपकी बीजेपी मीटिंग्स भी मैंने देखी हैं कि आप हमेशा आते थे। वन ऑफ द, क्योंकि देखो एक तो उनकी एज ही 10 साल है, तो एक तो क्रियोसिटी बहुत है, दूसरा उनको है कि यार करना है, ठीक है। ये जब अंदर से होता है ना, तो आप शो अप देते हो। शो अप का मतलब कि आप सीखते हो, आप थक नहीं जाते। अगर आप गलती भी करते हो तो आप दोबारा पूछने आते हो कि ऐसा क्यों हो गया, क्या कैसे इसे सही करूं। तो ये क्योंकि कंटेंट इज़ ऑल अबाउट जर्नी, 3-4 महीने आपको लगते हैं, तो उन्होंने 3-4 महीने 10 साल की एज में लगा के इतने सॉर्टेड हो गए कि 2 चैनल अभी ग्रो कर लिए। मेरे हिसाब से आने वाले 5 सालों में तो लक्ष्य पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। ये वन ऑफ द अगर बिगेस्ट यूट्यूबर भी होंगे या बहुत कुछ बड़ा कर रहे होंगे कंटेंट में, कोई इसमें हैरानी नहीं होगी कि यार लक्ष्य ने बहुत कुछ बड़ा कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी एज से वो ग्रोथ समझ ली कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी आपका आगे क्या गोल है, अभी आपको क्या करना है आगे कंटेंट में? कंटेंट में मेरा गोल है कि मतलब मैं अपना भी, मैं तो ये दोनों अभी फेसलेस चला रहा हूँ, मैं फेस हाँ। के साथ भी बनाऊंगा, और मेरे गोल है हाँ। कि हाँ। सारे चैनल 100 मिलियन तक तो ले जाना है, और रूबी प्ले बटन लेना है। रूबी प्ले बटन लेना है आपको, दैट्स ग्रेट। वो भी आएगा 100%, जैसे आप सीख रहे हो 100% आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया आप डबिंग डबिंग आर्टिस्ट हो। यस। क्या डब बताओ, आप क्या कौन सर्विसेज देते हो, कैसे क्या करते हो आप इसके? नहीं, एक्चुअली मैंने आपकी वेबसाइट पे भी लिस्ट किया अपना। हाँ। एंड हाँ। बाय द वे मतलब मैं ब्रांड्स के लिए वो करता हूँ डबिंग, लाइक नेटफ्लिक्स के लिए भी मैंने किया है, अभी सीरीज आएगी वो, लाइक हाँ। इट्स मतलब साउथ कोरिया की सीरीज है वो, सो उसमें ओके। मैंने डब किया एज अ चाइल्ड। ओके, मैं वॉइस ग्रेट। ओवर्स भी देता हूँ। और आई गेस यही ये आपका पुराना बैकग्राउंड की वजह से आपको कंटेंट का थोड़ा एक्सपोजर है चीज़ों का। हाँ, यू कैन से। बढ़िया बढ़िया। अच्छा लक्ष्य, कंटेंट तो आप पहले भी कर रहे थे हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने से पहले। आपको क्या लगता है कि अगर आप स्टिल उसी पेस में एक चीज़ें करते रहते, जो चीज़ें आपको जितनी नॉलेज थी, तो आपको कितना समय लगता ये वाले सब्सक्राइबर बेस और व्यूज़ गेन करने में? अप्रोक्स 100 years। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि आपने एक या दो लाइन में, नॉट टीएचएसपी फार्मूला, नॉट एवरेज ब्लास्ट स्पीड, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं, आपने सबसे मोटी मोटी चीज़ कोर क्या सीखा कंटेंट का? सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि वीडियो चलेगी या नहीं नहीं चलेगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। हुक। हुक। और हुक से आपका क्या मतलब है? हुक से जो अपनी फर्स्ट लाइन होती है वीडियो की, हम्म। मतलब वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि व्यूअर सोचे कि ये क्या हो गया है, रुको एक बार देख के जाना ही पड़ेगा, वरना तो दिक्कत है, मैं नहीं सो पाऊंगा हम्म। रात को। और पहले आप ये नहीं यूज़ करते थे हुक्स अपने वीडियो में? यस, मेरे को पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हुक का भी एक नेक्स्ट वर्ड मैं बोलूँगा, बेसिकली यू नीड टू लर्न हाउ पीपल थिंक, इमोशंस लोगों के, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रुकते हैं, वो माइंडसेट समझ में आ गया, तो आप कंटेंट में बहुत अच्छा कर सकते हो। लक्ष्य, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो लोग हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं, ठीक है, कंटेंट डोमिनेशन का या बीजेपी प्रोग्राम का, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उन्हें आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेस्ट बेस्ट वे टू ग्रोथ इजीली और फास्टेस्ट। मतलब आपको समझ में आता है कि लोगों मतलब क्या प्रोवाइड करना है सामने वालों को, वो समझाते हैं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो उसको। सो यस, क्या बेस्ट है एकदम। ऑल राइट लक्ष्य,
थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रोग्राम में मैं 13-14 साल का समझ रहा था आपको, कि इतना कोई यंगेस्ट स्टूडेंट और वो इतना अच्छा कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।